सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, इसलिए आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48 वचन 17 से। यशायाह अध्याय 48 वचन 17 से देखते हैं। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला और इजराइल का पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता और तेरी निज संतान उसके कड़ों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला इजराइल का पवित्र, वह यूं कहता है। हमारा स्वर्ग में बैठने वाला जो परमेश्वर है, जो बिल्कुल पवित्र है, वह जो जगत का कर्ता है, जगत का स्वामी, हमारा रखवाला, वह हमसे यूं कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं। कहता है कि जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूं। जिस मार्ग से तुझे जाना है, कहता है जिस मार्ग पे तुझे चलना चाहिए, कहता है उसी मार्ग पे मैं ले चलता हूं। सच में हमारा परमेश्वर बार बार हमें ये मार्ग दिखाता है। कहता है बुराई को त्यागो, भलाई के मार्ग पर चलो। कहता है बुराई से घृणा करो, भलाई से प्रेम करो। उसी बात को यहां परमेश्वर की वचन कहती है कि जिस मार्ग पे तुझे जाना चाहिए, मैं उसी मार्ग पे तुझे लेकर चलता हूं। कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है जो मैं आज तक सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, कहता है हे मनुष्य की संतान, सृष्टि के उत्पत्ति से लेकर आज तक जितनी आज्ञाएं मैंने तुम्हें दिया है, भला होता कि तुम मेरी इन आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। कहता है भला होता, तेरे लिए भला होता है, ये बातें भली होती कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता और अपने ध्यान में रखा होता। अगर आज तक तू मेरी आज्ञाओं को अपने अंदर रखकर उस पे बना रहा होता, उस पे चलता रहता और एक भी आज्ञा को ठुकराता नहीं, तो वचन कहती है तब कैसा होता कि तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। तब तेरे जीवन में शांति नदी के समान होती। तुझे शांति के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तेरे जीवन में शांति नदी के समान बनी रहती और तेरा जो धर्म है समुद्र के लहरों के समान होता। कहता है तब तुम्हें धर्म के मार्ग ढूंढने नहीं पड़ते। कहता है वह धर्म तुम्हारे भीतर है, उस समुद्र के लहर के समान धर्म के काम उछाल मारते। तू धर्म के मार्ग पे हमेशा बना रहता, तेरे अंदर धार्मिकता की कमी नहीं रहती।
इसलिए कहता है भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। ना ही शांति की जरूरत होती और ना ही धर्म की खोज करनी पड़ती, क्योंकि वह शांति भी तुम्हारे अंदर बरकरार बनी रहती और धर्म भी तुम्हारे अंदर उमड़ता रहता। वचन कहता है कि तेरा वंश बालू के किनकों के तुल्य होता। इतना ही नहीं बल्कि तेरी वंशज उस बालू के कण के समान होता। जैसे समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जो बालू के कण होते हैं वो कोई गिन नहीं सकता, वो अनगिनत होते हैं। कहता तेरी निज संतान, तेरी खुद की संतान वैसे बालू के कण के समान होती। और दूसरी बात कि जैसे बालू के कण कभी नष्ट नहीं हो सकते, कभी नष्ट नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार तेरी संतान भी नष्ट नहीं हो पाती। मेरे प्रियो, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो बालू के कण है उसको कोई भी रूप दे दो वह रूप ले लेगा, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होने पाता है। चाहे पानी में डाल दो, आग में डाल दो, फिर भी वह बालू के कण किसी न किसी रूप में बना रहेगा। इसलिए वचन कहती है कि तेरी जो वंश है उस बालू के किनकों के तुल्य होती, जो न कोई गिन सकता उसे और ना ही कोई उसे नष्ट कर सकता। लेकिन वचन कह रही है तेरी निज संतान उस बालू के कण के समान होती और उसका नाम, वचन कहती है कि तेरी निज संतान उसके कणों के समान होते। तेरा वंश बालू के किनकों के समान और तेरी संतान उसके कणों के समान होते। कहता उसके कणों के समान होते और उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न मिटाया जाता। और तेरे वंशजों में से जितने तेरे वंशज रहते, जितने तेरे लोग रहते, कहता है कि उनका नाम मेरे सामने से, मेरे सम्मुख से न कभी काटा जाता न मिटाया जाता। क्यों? क्योंकि उनके भीतर शांति नदी के समान और धर्म समुद्र के लहर के समान होता, क्योंकि उनके अंदर शांति भी बनी रहती और धार्मिकता भी बनी रहती, वे धर्म से भरे रहते। इसलिए वह मेरे सामने से उनके नाम न काटे जाते न मिटाए जाते, अर्थात मेरे सम्मुख मेरे सामने हमेशा बने रहते। कब ऐसा होता कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर की जैसी वचन बता रही है कि यदि सच में मनुष्य सृष्टि की उत्पत्ति से ही परमेश्वर के वचन में यदि बना रहता, उसकी आज्ञाओं पे चलता, तो मनुष्य मरने नहीं पाता, मनुष्य अनंत काल तक का जीविता रहता, उसको किसी भी चीज की घटी नहीं होती, वह हमेशा परमेश्वर के सम्मुख बना रहता। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमें यही बातें कहता है कि जो मेरी आज्ञाएं हैं, अगर तू तेरे लिए भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान में रखा रहता। अगर सच में हम और आप इस परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान में रखते हुए अगर उस पर बने रहेंगे, चलते रहेंगे, तो अवश्य है कि हमारा परमेश्वर हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिख देगा और वह नाम न कभी काटा जाएगा न मिटाया जाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना मैं हर एक के लिए करता हूँ। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको स्वर्ग की आशीषों से भर देगा और पूरे दिन आपको सुरक्षित रखेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर कि परमेश्वर इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है, तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को छू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तो हर एक को संभाल कर रखा, हर एक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हर एक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हर एक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर,
मैं आज के संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ बीमारी विपत्ति क्लेश उपद्रव कोई दुर्घटनाएं न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप कोई अधर्म के काम न हो। हर एक पाप हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में इनके घर में इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, ताकि उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूं कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट बेचैनियां निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आंखों की तकलीफ आंख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियां निकल जाए, दांत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियां शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दमा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म सूख जाए, फोड़ी फुंसियां नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आंत में कोई प्रॉब्लम हो तो आंत का प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबासीर की बीमारी निकल जाए, पथली, शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियां नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर के घर इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री हर नेताओं के लिए, हर शासन हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश अपने नगर की इस देश इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु। जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें
कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए। शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो